कल हम लोगों ने जो है वो बात की थी कि कैसे आपको जो है किसी भी एंट्रेंस का ट्रीटमेंट करना होगा जो कि ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छी नहीं है, और किस किस तरीके से यानी स्ट्रिप को कैसे यूज करना है हमको सब चीजें सीखी थी। और आज उसका वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, और ये वीडियो जो है वो आपके एंट्रेंस वाले वीडियो के साथ में मैं अटैच भी कर दूंगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ये वीडियो काफी अच्छी वीडियो है और आप इसको देखेंगे तो आपको बेहतर रूप में समझ में आ जाएगा। लुक एट दिस, समवेयर आई डिड, ये कहीं पर रेमेडी की थी, तो वो बता रहा हूं आपको मैं कि जैसे ये गेट है, यहाँ पे ये गेट सही जगह पे नहीं आ रहा, तो मैं इसमें आपको यही बता रहा हूं कि आप ये जो एंट्रेंस पे जो आप ब्लॉक करोगे वो आप घर के अंदर, गेट के अंदर भी कर सकते हो, गेट के बाहर भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ पर्पस इतना सा होता है कि जब आप आए उस गेट पे से तो वो स्टिक को उंगाल करें, लांग कर उसको आपको आना है, दैट्स इट, दिस इज द मोटो। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से ये कैसे पूरा होगा? तो उसको आप अंदर की साइड में या बाहर के साइड में कहीं पर भी उसको आप लगा सकते हैं। क्लियर है? अब देखो ये उसके बाद में वीडियो है, मैं बता रहा हूं उसको, जो वहां पे प्लम्बर है कि इसको कैसे आपको करना है। तो मैं इसको बता रहा हूं यहां से, भैया यहां से कट करना है, जहां से उसको कट करना है जो एरिया उस खराब एंट्रेंस में आ रहा है। तो मैंने कहा उसको इस प्रकार से कट कर दीजिए आप। ठीक है, कहा, वो पूछे कहां तक कट करना है इसको, तो उसको बताया कि आपको यहां तक कहीं कट करना है, जहां तक भी मुझे लगा वहां पे कि यहां तक उसको हमें ब्लॉक करना चाहिए। उन्होंने मार्क कर लिया उसको, और अब इसके बाद में जो प्लम्बर है उसके पास में जो है वो उसकी जो भी टाइल कटर या जो भी उसकी मशीन होगी इस प्रकार उसको कट करेगा वो। लुक एट दिस, इस प्रकार कट करना, जैसे कटिंग होती है, मार्बल की कटिंग होती है, सेम उसी तरह से कटिंग यहां पर होगी। तो उन्होंने यहां पर इसको कट करना शुरू कर दिया जितना मैंने बताया था उनको। ये जो ब्लेड है जिससे कट हो रहा है, ये ब्लेड जो है वो करीबन 5 इंच की मंगवाना तो बेहतर होती है। ठीक है जी, बाकी कोई सी मंगाओ कोई दिक्कत नहीं। कट होने के बाद में उसने पूरा कट कर दिया। अब ये स्ट्रिप है ब्रास की जिसको हमको लगाना है जहां पे हमने कटिंग की थी। तो देखिए इस तरीके से हमने उसको जो कट किया था पूरा उसमें उसको डाल दिया, दैट्स इट। ये देखो पूरा डल गया उसके अंदर। बस ऐसे आपको स्ट्रिप को लगाना होता है, और लग जाने के बाद ऊपर से उसमें व्हाइट सीमेंट करके बंद कर देना है। तो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है ये। कुछ भी टफ है इसमें ऐसा जो लग रहा है आपको कि नहीं ये तो बहुत टफ है, समझ नहीं आ रहा? समझ में आ गया सब लोगों को अच्छे से? तो उसको इस तरीके से हमको करना होगा, ट्रीट दैट सेट। क्लियर है? वैसे ये वीडियो मैं एसोसिएट कर दूंगा आपके एलएमएस पे, यानी आपके बाकी वीडियो के साथ। ओके जी, तो आज हम बात करेंगे हमारे अगले ट्रीटमेंट के बारे में, और वो अगला ट्रीटमेंट जो हमारा है वो है टॉयलेट का ट्रीटमेंट। ये बड़ा परेशान करेगा, और ये ट्रीटमेंट आपको हमेशा काम में लेना ही होगा। और क्योंकि 100 जगह वास्तु करोगे तो 99 जगह आपको टॉयलेट जो है उसको प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। तो दिमाग में डाल लीजिए कि भैया टॉयलेट का तो ट्रीटमेंट करना ही होगा, उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। आइए तो समझते हैं कि टॉयलेट का ट्रीटमेंट हमको कैसे करना है। टॉयलेट का ट्रीटमेंट आज हम यहां पर समझेंगे। पहले समझा दूं, टॉयलेट का मतलब ये 2x2 की सीट होती है, हमें सिर्फ इसका ट्रीटमेंट करना होता है। आपका टॉयलेट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। आवाज एकदम ठीक आ रही है ना? आवाज में कुछ फर्क थोड़ी आ रहा है कि ज्यादा कम हो रही है कहीं पर? परफेक्ट आ रही है, ठीक है जी, ओके। तो ट्रीटमेंट करते हैं इसका हम लोग। अब कुछ बातें जो नोट्स लिख लो इसके बारे में, कि जो ट्रीटमेंट करना है आपको टॉयलेट का वो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स करना है। ठीक है जी, द ट्रीटमेंट ऑफ द टॉयलेट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग आपको उसका ट्रीटमेंट करना होगा। ये पहला नोट है ताकि आपको उसके बारे में एक बेहतर क्लैरिटी मिल सके। और दूसरा क्या है यहां पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि टॉयलेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑलवेज बी डन विद ब्रास ओनली। जो नॉर्थ ईस्ट और जो नॉर्थ वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट, यानी वहां के टॉयलेट का ट्रीटमेंट आपको हमेशा ब्रास से ही करना है, दैट्स इट। सिर्फ ब्रास से ही आपको वहां का ट्रीटमेंट करना है। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया इतना? ठीक है, चलिए चलते हैं। अब देखते हैं कि जो टॉयलेट मान लीजिए आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, या ईस्ट में आ रहा है, या ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है, मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया ये? एयर एलिमेंट में अगर आपका टॉयलेट आ रहा है तो अगर एयर एलिमेंट में आपका टॉयलेट आ रहा है, यानी E2 से लेकर E7 तक अगर आपका टॉयलेट आ रहा है,
तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे आप ये समझ लीजिए। इसको ट्रीट करेंगे आप ग्रीन कलर की टेप से। मैं बता चुका हूं टेप मैं प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि कैसे उसको लगाना होगा। इसका पिक्चर भी अभी आपको दिखा दूंगा मैं। तो ग्रीन कलर की टेप से, क्योंकि एयर एलिमेंट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है ना। इसके बाद में स्ट्रिप से, स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप से में करना होगा, क्योंकि जो आपका एयर एलिमेंट है उसका जो मेटल है वो क्या होता है, एसएस उसका मेटल होता है। तो एसएस की स्ट्रिप से जो है आपको इस मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट के टॉयलेट को ट्रीट करना होगा। टॉयलेट को जो है आप हमेशा जो है दिशाओं के अकॉर्डिंग देखना। ट्रीटमेंट करते वक्त रिजल्ट के वक्त पे जो है जो आप दिशाओं के अकॉर्डिंग भी देखिए, और जब आगे जाके आपको एडवांस टू में सिखाऊंगा देवताओं के अकॉर्डिंग यानी एनर्जी फील्ड के अकॉर्डिंग, तब उसको एनर्जी फील्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो और बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। फिलहाल के लिए उसको आप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्शंस देखिएगा। इसके अलावा बात करें जो अगर आपके फायर जोन में यानी फायर एलिमेंट में अगर आपका टॉयलेट आ जाता है तो इसको जो आप ट्रीट करेंगे किससे, रेड कलर की टेप से, क्योंकि रेड कलर जो है वो फायर एलिमेंट का कलर होता है। तो टेप हम यूज करेंगे रेड कलर की, और हम इसको यूज करेंगे यहां पे स्ट्रिप कौन सी वाली, आपका जो फायर है उसका मेटल क्या होता है, कॉपर होता है। तो कॉपर की स्ट्रिप से जो है हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे विद द कॉपर स्ट्रिप। उसके बाद अगर ये आपका अर्थ एलिमेंट में आ जाता है, आपका ये अर्थ एलिमेंट में आ जाता है यानी साउथ साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में आ जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट अच्छा होता है कि बुरा होता है, अच्छा होता है, ठीक है जी। तो इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे फिलहाल जितना ज्ञान आपने लिया है उसके आधार पर। लेकिन जब आगे आप एडवांस लेवल की बात करेंगे, 45 एनर्जी फील्ड्स की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि साउथ साउथ वेस्ट के टॉयलेट का भी ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। तो अभी इतना समझ लीजिए दिशाओं के अकॉर्डिंग कि साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है टॉयलेट, उसका ट्रीटमेंट करना है। बट जब आगे 45 एनर्जी फील्ड सीखोगे जो कि बहुत एडवांसमेंट में होता है, और वो आपको बहुत बारीकी से बताता है कि साउथ साउथ वेस्ट के भी किस एरिया का हमको ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है जी। फिलहाल के लिए किससे करेंगे, हम करेंगे ब्रास के साथ में, क्योंकि आपका अर्थ एलिमेंट है तो उसका कलर होता है येलो कलर, तो टेप यूज करेंगे येलो कलर की। और जो मेटल होता है आपके ब्रास, आई एम सॉरी अर्थ का, वो होता है ब्रास। तो ब्रास के स्ट्रिप से हम जो है इस टॉयलेट का ट्रीटमेंट करेंगे। इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे हिसाब से भाई, आपको पता लग गया कि एलिमेंट के अकॉर्डिंग करना है काम। एयर का एसएस है, कॉपर का सॉरी फायर का कॉपर है, और अर्थ का जो है वो ब्रास है। और वैसे ही अगर ये आपके स्पेस एलिमेंट में आ गया, अगर ये आपके स्पेस एलिमेंट में आ गया, तो वेन वेस्ट साउथ वेस्ट में, वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ गया, तो फिर आपको इसको व्हाइट कलर की टेप से, क्योंकि व्हाइट कलर जो होता है वो स्पेस एलिमेंट का कलर होता है, और जो इसका मेटल होता है वो होता है आयरन। तो आयरन के स्ट्रिप से जो है आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और जो आपका अगला आएगा वाटर एलिमेंट, जिसमें आपके पास डायरेक्शंस ये आएंगी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। सर नॉर्थ ईस्ट भी तो आती है, उसको पहले एक्सेप्शन के रूप में लिखवा दिया आपको मैंने, ठीक है। तो ये जो तीन डायरेक्शंस आपके वाटर एलिमेंट की आती है, इनको आपको ब्लू कलर की टेप से, क्योंकि ब्लू कलर होता है आपका वाटर का, तो ब्लू कलर की टेप से, या फिर आप जो है इसको ट्रीट करेंगे एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से। इसको एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से आपको ट्रीट करना होगा। क्लियर बात समझ में आ गई इतनी आप लोगों को, ओके जी। और जो आपका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट है, उस दोनों को यानी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों को जो है आपको ब्रास या येलो कलर की टेप से ही आपको ट्रीट करना होगा। बस आप मान लीजिए ब्रास के स्ट्रिप से ही करना है, और कभी भी येलो कलर की टेप से मत कीजिएगा, यानी किसी टेप को यूज मत कीजिए। टॉयलेट के केस में तो आपकी टेप 1% भी काम नहीं करेगी, शायद 1-2% काम कर जाए, मतलब कोई यूसेज नहीं है उसका, ठीक है जी। एंट्रेंस में शायद फिर भी काम कर जाए, टॉयलेट के केस में बिल्कुल नहीं काम करती टेप, तो अवॉइड इट। और वैसे भी लॉन्ग टर्म टिकेगी नहीं वो, पानी घुसेगा उसमें, उखाड़ देगा उसको, तो बेहतर है कि वो ना लगाया जाए।
चलो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। तो ये हुआ है कि एयर के लिए एसएस के स्ट्रिप, फायर के लिए कॉपर के स्ट्रिप, अर्थ के लिए ब्रास के स्ट्रिप, स्पेस के लिए आयरन के स्ट्रिप और वाटर के लिए एल्यूमिनियम के स्ट्रिप आपको यूज करनी होगी टॉयलेट को ट्रीट करने के लिए। और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जो टॉयलेट बना हुआ होगा उसको ब्रास के स्ट्रिप से आपको ट्रीट करना होगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? परफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि लगाना कैसे है। ये देखो, अगर आपको टेप लगानी है, वैसे लगाइएगा मत, कोई काम नहीं आई, कोई रिजल्ट नहीं देगी आपको, फिर भी बता रहा हूं कैसे लगती है। तो इस प्रकार से आपको टेप लगानी होगी। यानी जो टॉयलेट सीट है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कमोड है या फिर ये वेस्टर्न है या फिर ये वॉल माउंटेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगाना इसी तरह से उसको। ठीक है जी। तो जो पीछे दीवार है इसके, इस दीवार पे हल्की सी ऊपर टेप चढ़ा दीजिएगा, हल्की सी ऊपर टेप 2-3 इंच ऊपर चढ़ा दीजिएगा और फिर इसके चारों तरफ इस प्रकार से, इस तरीके से जो है आपको टेप को लगा देना है। आई थिंक ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा लगाना कैसे है। सबको समझ में आ गया लगाना कैसे है? बस टेप चिपकानी और कुछ करना नहीं है। ओके जी। अब बात यह है कि इसे स्ट्रिप कैसे लगानी है। तो स्ट्रिप भी ऐसे लगानी है। क्या करना है, प्लम्बर को बोलना है मेरे भाई कटर ले ले, जैसे आपने एंट्रेंस पे कट किया था वैसे यहां कट करना होगा और उसके चारों तरफ यहाँ पे कट 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 करवा के कट करवा के कट करवा के, और दीवार के अंदर भी ये जो आपकी स्कर्टिंग है, स्कर्टिंग में हल्का सा आप जो है 2-3 इंच के आसपास उसे कट करवा लीजिएगा ताकि स्ट्रिप उसके अंदर चली जाए थोड़ी सी। ठीक है जी। इस स्कर्टिंग के अंदर कट कर देगा भाई, थोड़ा अंदर कटोर कर दे इसके, ताकि स्ट्रिप जो लगेगी ना वो थोड़ी अंदर घुस जाए इस दीवार के अंदर भी। और इसी प्रकार से आपको स्ट्रिप को लगाना होगा। वो आप समझ में आपको आ गया होगा जो पीछे आपको वीडियो दिखाया उसके आधार पर। समझ में आ गया आप सब लोगों को कैसे करना है उस चीज को? परफेक्ट है। ठीक है जी। अब बात यह है कि ये तो ये हो गया कि हमारा क्लाइंट जो है वो हमें कह रहा है कि भाई साहब हम इस टॉयलेट को यहां से रिमूव नहीं कर सकते, पैसे नहीं है हमारे पास में, ये प्रॉब्लम हो सकती है। जॉइंट फैमिली हमारे पास, लोग मानेंगे नहीं, ये प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि हम इस टॉयलेट सीट को रिमूव नहीं कर सकते, यहां से ये रखेंगे, आप तो ट्रीटमेंट कर दो, तो पीछे जो आपको ट्रीटमेंट सिखाया वो कर दीजिएगा। लेकिन आपका क्लाइंट बड़ा शानदार, वो कहता है महाराज हमें तो सिर्फ सोल्यूशन चाहिए, आप तो सिर्फ प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो, बताओ क्या करना वो कर देंगे, आपको जो उखाड़ना उखाड़ दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। घर में इतनी माता फोड़िया हो रही है, एक टॉयलेट अगर कम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा हमें इस चीज से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें इस चीज से। तो आप तो एक काम करो महाराज, जो है आप तो उखाड़ दो टॉयलेट को, अगर आपको लगता है इसको उखाड़ना चाहिए तो उखाड़ दो इसको। जब क्लाइंट ने आपको दे दिया ग्रीन सिग्नल कि इसको उखाड़ दो, आप जो है उखाड़ दो फिर। तो उखाड़ दो तो फिर क्या ऐसे उखाड़ देंगे क्या कि आओ भाई लाओ हथौड़ा छेनी मैं उखाड़ता हूं उसको यहां से, आज दुष्ट तू गायब हो जाए यहां से, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं। इसको उखाड़ने का एक तरीका होगा, इसको उखाड़ने का एक पैटर्न होगा, वो पैटर्न पहले फॉलो कीजिएगा और उसके बाद में सीट को आपको रिमूव करना है। क्योंकि राहु को डिनोट करता है टॉयलेट, गंदगी है उसके अंदर, और जहां होती है गंदगी वहां राहु होता है। और राहु जैसा ग्रह, एक पापी ग्रह, शनि जैसा ग्रह, इनको आप नाराज करना या इनको जो है आप इनके साथ दुश्मनी मोल लेना फायदे का सौदा नहीं होता कभी भी। जो बाकी शुभ ग्रह उनके साथ फिर भी वो बोलते चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, भूल चूक लेन देनी। ये बोलता है काय की लेन देनी भैया, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ऐसे करते हैं ये लोग नालायक। तो जो टॉयलेट है इसको अगर हमको रिमूव करना हो तो इसको रिमूव करने की क्या तरीके होंगे, क्या मेथड होगा, उसको भी समझ लीजिए। आइए देखते हैं। तो प्रोसेस इसका कुछ इस तरह से रहेगा कि आपको लेने हैं जौ, दिख रहे हैं आपको जौ जो होता है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बार्ले। ओके। तो बार्ले आपको लेना है, जौ आपको लेना है, कितना लेना है? आपको लेना है 1.25 किलो, 1.25 kg आपको लेना है जौ, यानी बार्ले आपको लेना है। और फिर इस जौ के ऊपर जो है आपको नीचे कपड़ा लेना, लाल रंग का कपड़ा लीजिएगा, कपड़े के ऊपर आप जौ रखिएगा 1.25 किलो, और फिर आप जो है उसमें कच्चा दूध जो होता है उसके छींटे मारने हैं आपको। जो लोग दारू वारू पीते हैं उनको वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो काफी अच्छे से कर लेंगे। जैसे वो लोग दारू पीने के पहले गिलास डाल के बाद पैसे करते ना,
ऐसे करते हैं कहीं ना कहीं। बस वही प्रोसेस जो है आप लोगों को करना है। तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड है आप में से, पीने के शौकीन है, उनको मैं क्या ही सिखाऊं, वो तो पहले से ही ज्ञानी व्यक्ति है। बट जो लोग नहीं है ज्ञानी व्यक्ति, वो भी कुछ जैसे आप बस दूध की छींटे लेके छींटे मारने, आपको इसके ऊपर कुछ करना नहीं है बस। ठीक है जी। ये कर लेने के बाद में इस पूरे को पोटली बना लीजिएगा। पोटली मतलब जो लाल कपड़ा है उस पे आपने जौ रखे 1.25 किलो, छींटे मारे और उस कपड़े को बांध लीजिएगा। बांध लेने के बाद में करना क्या है आपको, उसको आपको रखना है अपने घर की साउथ की डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन का मतलब क्या है सर, 169 डिग्री से लेकर 191 डिग्री के बीच में, ये साउथ की डायरेक्शन की डिग्री हो गई। वैसे आप ग्रिडिंग करोगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। तो वहां पर रख दीजिएगा और उसके ऊपर इस प्रकार की 2 ईंटें यानी ब्रिक्स जिसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जो ब्रिक्स है 2 ब्रिक्स यानी ईंटें जो है वो उसके ऊपर रख दीजिएगा। वो पोटली रखी, 2 ईंटें उसके ऊपर रख दी, बस अब पर उसको वहीं पे रख रहने दो। कब तक रखा रहने देना है इसको, 1 महीना जो है उसको आपको साउथ की डायरेक्शन में रखे रहने देना है, 1 महीने तक। सर कौन सा 1 महीना, मैं समझाता हूं। आज डेट क्या हुई है, मान लीजिए व्हाट्स द डेट टुडे, आज हुई है 4 मई 2025, करेक्ट है। तो 4 मई हुआ है आज। अब मान लीजिए जो है मुझे अगले 4 जून को 2025 को मुझे सीट रिमूव करनी है, तो आज 4 मई को ये प्रोसेस कर दीजिएगा। और फिर जो है अगले 4 जून को आप इस सीट को रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है जी। सीट को रिमूव कर देने के बाद भी 1 महीना आपको वेट करना है, यानी 4 जुलाई तक, अगर ऐसा बोलूं तो आपको मैं स्पेसिफिकली समझाऊं तो 4 जुलाई तक आपको वेट करना है। अगर 4 जुलाई तक वेट करने के बाद आप देखते हैं कि आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही, आपके घर में कोई ऊट पटांग चीजें आपके घर में नहीं हो रही है, सब कुछ नॉर्मल है, जैसा पहले था वैसा ही है, तो कृपा है राम जी महाराज की। अगर प्रॉब्लम है तो इसको रखे रहने दो जब तक ये प्रॉब्लम खत्म ना हो जाए। प्रॉब्लम नहीं हुई तो बताऊंगा क्या करना है, और प्रॉब्लम हुई तो इसको रखे रहने दो जब तक वो प्रॉब्लम खत्म ना हो जाए। जैसे ही वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आपको आपके आसपास कोई ऐसा पानी, बहता हुआ पानी कहीं मिल जाए, मैं नाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नदी की बात कर रहा हूं, रिवर की, साफ पानी की बात, कनाल की बात कर रहा हूं, नहर की बात कर रहा हूं, है ना, साफ पानी की बात कर रहे हैं। तो जो ऐसा बहता हुआ पानी है उसमें आप क्या काम कीजिएगा, अगर बहता हुआ पानी ना मिले तो चलो कोई जहां साफ पानी वहां पे कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो आप जो वो पोटली है जो आप जिसमें आपने जौ भर रखे थे, उसको खोलना, कपड़े को हाथ में पकड़ना, उसको पूरा खोल देना, उसको तो पूरा जौ है वो पानी में चला जाएगा सारा का सारा। ठीक है जी, अलग हो गया, सारा जौ पानी बह गया, कपड़े को पानी में छोड़ दीजिएगा, बस आ जाओ अपने घर पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, गाने गाते हुए। ठीक है जी। गाना बजा लो, नहीं आता तो कोई बात नहीं है आपको, बट वैसे भी मतलब एंजॉय करते हुए आना जी, कहने का मतलब ये, डोंट वरी। तो ये पूरा प्रोसेस जो इसका रहेगा। एक और चीज है, एक और चीज है जो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये चीज मैं करवाता नहीं हूं, पर आप कीजिएगा, बहुत इफेक्टिव है। लेकिन हर जगह पानी नहीं मिलेगा आपको बहता हुआ, हर जगह पानी नहीं मिलेगा आपको बहता हुआ, नदी नहीं मिलेगी, रिवर नहीं मिलेगी, कनाल नहीं मिलेगी आपको। पंजाब में रहते हो हरियाणा में, चलो कोई बात नहीं, आपको खूब मिल जाएगा वहां पर। ठीक है जी। पर बाकी जगह राजस्थान में जाओगे, कहीं और जाओगे तो नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो क्या करें, इससे भी बेटर एक आइडिया है इस सीट को रिमूव करने का, और तरीका जो है जो मैं करवाता हूं पर्सनली, और वो होता है ये बटुक भैरव अनुष्ठान। राहु अंकल को कंट्रोल होते हुए मैंने उसके ना तो बीज मंत्रों से देखा है, ना ही उसके वैदिक मंत्रों से देखा है। राहु कंट्रोल में आता नहीं, बिगड़ जाए तो एक बार भयंकर लेवल पे राहु आता नहीं कंट्रोल में, बिगड़ा हुआ हाथी है ये। बट जब मैंने ये चीज करवानी शुरू की, बट्टू भैरव अनुष्ठान करवाना शुरू किया राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से, चमत्कार करता है ये। चमत्कार मतलब चमत्कार ही करता ही।
100 में से 90 केसेस के अंदर इट गिव्स सक्सेस। अब 10% केस में नहीं करता सक्सेस, तो ये मान लो शायद उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसके ग्रह चाहते ही नहीं किसी भी कीमत के ऊपर कि ये दर्द खत्म हो आपका। कभी आप लोग ज्योतिष सीखेंगे तो आपको उसमें समझाऊंगा कि आपके कर्म 3 तरीके के होते हैं, आपके एक्शंस 3 तरीके के होते हैं जो पास्ट से आप लेकर आए होते हैं। एक एक्शन वो होते हैं जो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है हल्का सा उसमें कुछ आप कुछ उपाय करो, कुछ उसके लिए कुछ भी करो, सेवा पूजन करो आप, वो ठीक हो जाएगा। एक होता है सेमी वेरिएबल, उसमें भी कुछ उपाय करो, रेमेडीज करो, थोड़े लंबे वक्त लगेगा उसमें पर वो ठीक हो जाएगा। एक होता है आपका फिक्स्ड एक्शन, खराब वाला, तो अगर वो लेकर आप आए हो तो मर्जी ना उतना उपाय कर लेना आप, कुछ नहीं होगा, वो भोगना मतलब भोगना ही पड़ेगा आपको, फिक्स हो गया आपकी जिंदगी के अंदर। तो शायद वो 10% लोग जो थे वो फिक्स कर्म वाले होते हैं जिनके ऊपर एक काम नहीं करता, बाकी 100 में से 90% केस विच इज अ ग्रेट सक्सेस रेट अपने आप में, वहां पर ये बटुक भैरव अनुष्ठान जो होता है वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये बटुक भैरव अनुष्ठान जो है ये कब करवाना चाहिए सर, कैसे करवाना चाहिए सर? तो ये जो है जिस दिन भी आप, जिस हफ्ते भी आप जो है उस टॉयलेट को रिमूव करवा रहे हो, जिस भी हफ्ते, उस हफ्ते में जो संडे पड़ेगा पहले, उस संडे को ये होगा। सर ये सिर्फ संडे को ही होता है क्या? सिर्फ संडे को ही होता है। मान लीजिए आपको इस शनिवार को करवाना है या फ्राइडे को करवाना है, ये रिमूव करवाना है, कुछ भी मान लीजिए, तो जो पहले आपका संडे आ गया उस संडे पर अनुष्ठान होगा। अगर ये अनुष्ठान हो जाता है तो इसके साइड इफेक्ट मैंने देखे नहीं होते हुए, जो नॉर्मल केसेस पे हो जाते हैं। सर कैसे करवा सकते हैं? ऑनलाइन की ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है जी। ऑनलाइन ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ज्यादा मैं खुद प्रेफर करता हूं, क्योंकि ऑनलाइन में आप अपने घर बैठे बैठे ही अनुष्ठान कर लेते हो 5 ब्राह्मणों के द्वारा। ऑफलाइन में आपका खर्चा ज्यादा बढ़ता है और कहीं ना कहीं जो आप ज्यादा चीजें फैलती है, बात यह एक्सपेंस भी उतना बढ़ जाएगा। सर क्या दोनों ही इफेक्टिव है? दोनों ही इफेक्टिव है। सर क्या कुछ खास फर्क आएगा? 10% का फर्क मान लो कि अगर आप ऑफलाइन करवाते हो तो उसका 100% रिजल्ट है, तो ऑनलाइन में वो 90% रिजल्ट है, इतना कह लो बस, इतना ही फर्क है, 95% रिजल्ट है। 5-10% का फर्क पड़ता है मात्र, आप ये मान लो उसकी इफेक्टिविटी के अंदर। बाकी जो फायदा है उतना उतना ही रहता है, आपके एक्सपेंस बहुत कम हो जाते हैं और चीजें बहुत आसान तरीके से हो जाती है। तो ये अनुष्ठान मैं जरूर कहता हूं हमेशा इसको करवाना चाहिए। इससे ना केवल आपके वो जो टॉयलेट के थ्रू जो 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 एक नेगेटिविटी पैदा होती है वो खत्म होती है, बल्कि आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती है वो भी खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बापू जी है, भैरव जी सबके, ऐसा मान लो एक तरीके से आप, जो ये सारी नेगेटिव एनर्जीज है। तंत्र है ये, आप समझिए मेरी बात को, तांत्रिक अनुष्ठान होता है ये, ठीक है, ये मांत्रिक नहीं होता। तो ये क्या बोलते हैं, जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है, साहब डायलॉग है कौन सी मूवी का, जिद्दी मूवी का है ना, कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार की चीजों को खत्म करने के लिए हाथ नहीं जोड़ना पड़ता, ताकत दिखानी पड़ती है। तो तंत्र आप मान लीजिए कुछ उस तरीके से काम करता है। बाकी ये बहुत विशाल है अपने आप में, एक लाइन में इसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। ओके जी, तो अब जो जो क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, इसको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट आपके मन में है, या फिर एंट्रेंस के रिगार्डिंग कोई डाउट मन में है आपके, या फिर टॉयलेट की रेमेडी के रिगार्डिंग कोई डाउट आपके मन में है, तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिए, कोई भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एनीवन कैन आस्क। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर अभी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के आपने बताया कि ब्रास या येलो स्ट्रिप, सो एंट्रेंस का भी वही है सर? नहीं, एंट्रेंस का अलग है, ये सिर्फ इस पे लागू होगा, टॉयलेट पे लागू होगा। एंट्रेंस जो मैं कल बताया था, E1 से लेकर E7 तक आपका एयर वाला काउंट होगा, मतलब ग्रीन वाला काउंट होगा, एसएस काउंट होगा, वहां से पूरा पूरा सिखाया था आपको मैंने, वो पूरा हाँ वैसे ही सर। काउंट होगा। ओके सर। जय श्री राम जय सर। श्री राम जी। क्वेश्चन पूछने का मौका मिला तो पर्सनल क्वेश्चन भी बताइएगा, है ना? हाँ जी, बोलिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी।
सर वो ब्रिक्स का क्या करना रहता है, जो दो ब्रिक्स साथ में लगे रहते हैं? उस ब्रिक को आप जो है लोगों को बेच दो सोने की ईंट बोलकर, इससे ये उसको बेनिफिट आपको। बहाना नहीं है वो जो ब्रिक्स है उसको भी कहीं रख दो आप, कोई उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, आप जो अपने घर के बाहर कहीं रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का। किसके मकान में ओके। लगवा दो, अपने मकान में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, मतलब वो एज गुड एज ओल्ड ब्रिक। जैसे आप बाकी ईंट को यूज गॉट करते इट। हो, ब्रिक को यूज करते हो, सेम वैसे ही आप उसको यूज कर सकते हो जी। ओके सर, थैंक यू जय सर। श्री राम जी। और जो जो क्वेश्चन है किसी के पूछ लीजिए भाई। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर जैसे मान लीजिए हमारा प्लान है कि हमने टॉयलेट रिमूव करना है, हम्म या कुछ भी उसमें रिपेयर कुछ भी है, हम्म तो क्या उससे पहले ही ये करवा लेना है? जो भी रेमेडी है इसकी, चाहे जौ वाली है या बटुक भैरव की है, उससे पहले करवा लेनी है? पहले उसके ही बाद, करवानी है आपको। उसके बाद उसको रिमूव करना है? हाँ उसके बाद करवाइएगा, उसके बाद पहले रिमूव करवा लो, सॉरी पहले ये रेमेडी कर लो फिर रिमूव करवाइएगा। जैसे जौ है, पहले उसका करके फिर उसको स्टार्ट करें? करेक्ट 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 Right. करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट। जय श्री राम। जय श्री राम जी। और बोलिए भाई। कोई क्वेश्चन है अब आपका टॉयलेट के रिगार्डिंग या एंट्रेंस के रिगार्डिंग, कैसे ट्रीट करना है इसको? कोई क्वेश्चन नहीं है? परफेक्ट, चलिए ठीक है, तो देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।